राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ 7th की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 लेके, जो कि 30 दिसंबर के लिए है। इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं और टोटल 20 मार्क का है, इसलिए इसका मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें CP डिनोट्स करता है कॉस्ट प्राइस को और SP डिनोट्स करता है सेल प्राइस को। तो इसका पहला पार्ट है, इफ़ CP लेस देन SP देन ए डैश इज मेड, यानी कि अगर जिस रेट पे आपने ख़रीदा है उससे महंगे में बेचा है तो इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट। ओके। सेकंड पार्ट, इफ़ CP ग्रेटर देन SP देन ए डैश इज मेड, यानी कि जिस रेट पे आपने ख़रीदा है उससे सस्ते में बेचा तो आपको क्या होगा, लॉस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹1450 ए शॉपकीपर लूजेज 10%, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय इट। देखिए यहाँ यहाँ दिया हुआ है क्या, SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1450। ओके, और रेट ऑफ लॉस दे रखा है, रेट ऑफ लॉस दिया हुआ है कितना, 10%। ओके, तो हमें CP निकालना है। तो CP का डायरेक्ट फॉर्मूला है, CP इक्वल टू होगा SP इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ लॉस। ठीक है, इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे इसमें कि SP हमारे पास क्या है 1450 इंटू में 100, और ये 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 90, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आएगा, और ये 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 14500 अपॉन में 9। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा ₹1611.11। ठीक है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रजनी सोल्ड ए मोबाइल फ़ोन फॉर ₹8000 एट ए लॉस ऑफ 20% टू हर नेबरहुड स्टूडेंट, यानी रजनी ने एक मोबाइल फ़ोन 8000 में 20% लॉस पे अपने पड़ोस के विद्यार्थी को बेच दिया। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रजनीज मोबाइल। तो रजनी के मोबाइल की CP यानी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या कि यहाँ पे भी SP दिया हुआ है, SP ऑफ फ़ोन क्या दिया हुआ ₹8000। ठीक है, और लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस का रेट दिया हुआ कितना 20। यहाँ भी हमें CP ही निकालना है। तो CP का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, CP इज इक्वल टू होगा SP इंटू 100, लॉस दिया है अभी तो 100 में से लॉस रेट माइनस कर देंगे, तो लॉस का रेट दिखा देंगे माइनस करके कितना हुआ, ये होगा SP ऐसे रहा, SP कितना है 8000 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस 20। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, ये कितना आएगा 8000 इंटू में 100 अपॉन में ये जाएगा 80, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 100 बचेगा, यानी कि 10,000। तो 10,000 जो है इसका आंसर होगा। ओके, CP होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर annum विल ₹14,000 सम्स ऑफ मनी बिकम ₹21,000 इन 5 years, यानी कितने परसेंट की दर से 14,000 रुपये यानी 40,000 जो है 21,000 हो जाएगा 5 साल में। तो यहाँ क्या लिखा है सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है
प्रिंसिपल कितना है 14,000। ओके, और हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना दिया है 21,000। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मान लेते हैं वो क्या है R%। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कितना है 21,000 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 7,000। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे ही फॉर्मूला लगा देंगे क्या, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100 इक्वल टू में हमारे पास 7,000 आ चुका है। सोल्व कर देंगे इसे, क्या आएगा, P हमारे पास क्या है 14,000 14,000 इंटू में R हमें फाइंड करना है। ओके, इंटू में टाइम दिया 5 ईयर्स तो 5 लिख देंगे अपॉन में 100 इक्वल टू में 7,000 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए, 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आया 14×5 = 70 यानी 700 R इक्वल टू होगा 7,000। तो R क्या हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 7,000 अपॉन में 700। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तब जाके 14,000 की रकम 21,000 हो जाएगी 5 साल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज ₹550 इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। अर्थात एक खिलौने का सेलिंग प्राइस दे रखा है 550 और शॉपकीपर ने उस पर 20% कमाए, 20% कमाए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। इसका CP यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए यहाँ तुम्हें दिया हुआ है कि SP यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 550। ओके, और रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 20%। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या CP फाइंड करना है। तो देखिए CP क्या होता है, CP होगा यहाँ पे SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का रेट प्लस होगा, तो रेट ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा, SP हमारे पास 550 इंटू में 100 और ये 100 प्लस 20 या रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 20, तो ये हो गया 100 प्लस 20 120 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और इसे आप सोल्व कर लेंगे। देखिए क्योंकि आप ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5500 यानी 500 अपॉन में 12, और आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 458.33। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी CP जो है, ये CP होगा ₹458.33, ये होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, what sum of money lent out at 16% per annum simple interest would produce ₹9600 as interest in 2 years। यानी कितनी राशि 16% की दर से सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगी 9600 रुपये। ठीक है, जिस 2 वर्ष के अंदर। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, ओके, और हमें जो दिया है वो क्या है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट कितना है 16% पर एनम। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया है 2 इयर्स। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ये दिया हुआ है ₹9600। ठीक है, लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल को पी, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹P। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100, ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 9600 जो है वो प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट है, इक्वल टू में पी ऐसे रहेगा, और आर कितना दिया 16 और टाइम दिया है 2, टाइम है 2 इयर्स। ठीक है, अपॉन में कर देंगे 100। ठीक है, सोल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 2 32 होता, तो 32 पी अपॉन में 100 होगा, सामने दिखा देंगे 9600। अगला स्टेप क्या होगा कि P इज इक्वल टू 9600 इंटू में 100 ऊपर चले जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 32 3 जो होता है 96 और डबल जीरो भी है। ठीक है, तो यानी क्या आया ₹30,000। ठीक है, सो तो प्रिंसिपल जो आया कितना आया ₹30,000। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कबीर डिपॉजिटेड ₹1,50,000 एट द रेट ऑफ 4.5% पर annum in a saving account. How much money he will get after 2 years? कबीर 1.5 लाख रुपये 4.5% की दर से सेविंग अकाउंट में जमा करता है। तो बताइए 2 वर्ष में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। ओके, तो चलिए कर देते हैं इसको सोल्व। देखिए यहाँ हमें क्या दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है ₹1,50,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 4.5% पर एनम। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल है 1,50,000। ठीक है, इंटू में 4.5% इंटू में 2, सोल्व कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देंगे, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 150, तो ये हो गया, और 45 टू जाए 90, तो 15 9 से कितना होता है 135। तो 13,500 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा बच्चों, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट होगा 1,50,000 में प्लस कर देंगे कितना 13,500, 13,500, तो ये आएगा आपका 1,63,500, 1,63,500। ओके, यह आंसर आएगा रुपीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹4,000 yield ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,440 एट 12% पर annum? यानी कि कितने वर्ष में 4,000 की राशि से सिंपल इंटरेस्ट ₹1,440 बनेगा
12% की दर से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, ₹4000। ठीक है, और तुम्हें दिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 1440। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आर कितना दिया, 12% पर एनम। टाइम फाइंड करना है, लेट टाइम मान लेते हैं T ईयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो इसका मतलब क्या होगा अगला स्टेप इसमें, सिंपल इंटरेस्ट है 1440 इक्वल टू में प्रिंसिपल है 4000 इंटू में आर है कितना 12 अपॉन में 100 कर देंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, और इंटू में टाइम कितना मान लेंगे T। सोल्व कर दीजिए इसको। अगला स्टेप होगा, देखिए 1440 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 48 और फिर जीरो भी इसमें, तो 480T। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, T निकालना है, तो क्या होगा 1440 अपॉन में 480, ये जीरो कैंसिल। यहाँ देखिए 16 3 जा क्या होता है 48, और 16 9 जा 144, तो ये भी कैंसिल होगा 3 से। तो यानी क्या आंसर आया 3। तो टाइम क्या होगा 3 ईयर्स, टाइम हुआ 3 ईयर्स आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, मिस्टर रामदीन परचेज्ड ए हाउस फॉर ₹50,49,700 एंड स्पेंट ₹40,300 on its repair. To make a profit of 5%, at what price should he sell the house? कहा है कि मिस्टर रामदीन ने एक मकान 50,49,700 रुपये में खरीदा और इस पर 40,300 रुपये रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। उसे कितने परसेंट 5% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रकम में बेचना चाहिए, यानी उसे किस रेट पे बेचना चाहिए, अर्थात उसे उस मकान को कितने रुपये में बेचना चाहिए ताकि उसे 5% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका CP दिया हुआ है। CP कितना दिया है, ₹50,49,700। ओके, और रिपेयरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है रिपेयरिंग एक्सपेंसेस दिया है कितना दिया है 40,300। ठीक है, प्रॉफिट दिया है कितना 5%। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सबसे पहले हमें देखिए CP दिया हो और रिपेयरिंग एक्सपेंस दिया, यानी कि इस रेट पे 50,49,700 में तो उसे खरीदा, उसने उसे 40,300 ऊपर से लगाए भी है, इसका मतलब उसे कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, टोटल CP लिखेंगे इसे, TCP कहते हैं इसको, कि जो जिस प्राइस में उसने खरीदा उसमें आप जोड़ देंगे जितना उसने एक्सपेंस किया, ओवरहेड एक्सपेंस जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 50,90,000। ठीक है, तो हमारे पास CP यानी टोटल CP आ गया। अब हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। SP का फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही है, SP इक्वल टू होता है CP
इंटू में कितना बताइए, 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ सीपी आपको मिला है कितना, 50,90,000, ठीक है, इंटू में 100 प्लस 5% जो है प्रॉफिट है तो 105 हो जाएगा, अपॉन में 100। सोल्व कर दिए, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आ रहा है वो आएगा कितना, 53,44,500, ठीक है। एक मेथड तो इसका ये है, एक मेथड और है वो भी मैं कराता हूँ आपको, चाहे आपको जिस मर्जी से करना है उस मेथड से कर सकते हो। ओके, चलिए देखें दूसरा मेथड। दूसरे में क्या करना है, टीसीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे, जो कि आया कितना, 50,49,700 में प्लस करके कितना 40,300 जो कि रिपेयरिंग एक्सपेंस है, यानी 50,90,000 आ जाएगा। अब आपको प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 5% है, तो 50,90,000 का 5% निकाल लीजिए, ये इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यह आएगा आपका 2,54,500, ठीक है। तो अब आप एसपी निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50,90,000 में प्लस कर देंगे 2,54,500, तो ये बनेगा आपका वही 53,44,500, ठीक है। ये आंसर आएगा रुपीज़ में, ठीक है। ये सेकंड मेथड मैंने करा दिया इसका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ए मेमोरियल ट्रस्ट डोनेट्स ₹6 लाख टू ए स्कूल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच इज टू बी यूज्ड फॉर अवार्डिंग 3 scholarship to students obtaining first 3 position in the school examination of class 7 every year, ठीक है। कह रहे कि एक मेमोरियल ट्रस्ट जो है 6 लाख रुपए स्कूल को डोनेट करता है, ठीक है, जिसके सिंपल इंटरेस्ट को अवार्ड के रूप में 3 बच्चों को 3 स्कॉलरशिप के रूप में बच्चों को देना है, ठीक है, पहले 3 पोजीशन पे, जो कि साथ ही क्लास के बच्चे होंगे, ठीक है। इफ़ द डोनेशन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum एंड द वैल्यू ऑफ ऑल 3 स्कॉलरशिप आर इक्वल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलर। यदि डोनेशन जो है उससे 12% पर annum इंटरेस्ट मिलता हो, ठीक है, और उसको 3 स्कॉलरशिप में बराबर बांटना है, तो हर स्कॉलरशिप की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डोनेशन, टोटल डोनेशन दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हमारे लिए ये हो गया, डोनेशन जो है ₹6 लाख, ये 6 लाख जो है डोनेशन की, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 12%। यहाँ टाइम जो होगा, क्योंकि हर साल देना है इसलिए टाइम हम लेंगे 1 ईयर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा 6 लाख, यानी कि आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, तो सोल्व कर दिए 6 लाख, तो ये लिख देंगे प्रिंसिपल, ओके, इंटू में रेट दिया हुआ 12% इंटू में 1, ठीक है। सोल्व कर दीजिए इसको, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए,
तो ये कितना आया, ये होगा 72,000 रुपीज़। तो इसका मतलब इसको हमें 3 स्कॉलरशिप में बांटना है, ठीक है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप जो कि होगा 72,000 अपॉन में 3, यानी कि ₹24,000। तो ये आपकी राशि आ जाएगी हर स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट तैयार कर ली है। हालांकि ये वर्कशीट काफ़ी लंबी हो गई है, क्वेश्चन बड़े ही लेंदी थे, तो अभी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।